साथियों, बीते 8 वर्षों में किसान को सस्ती खाद देने के लिए ही केंद्र सरकार, ये आंकड़ा भी याद रखना भाइयों, बताना लोगों को, 8 वर्ष में किसान को खाद का बोझ न बढ़े, उसको सस्ती खाद मिले, इसलिए 9.5 लाख करोड़ रुपए यानी करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च कर चुकी है। इस वर्ष ही केंद्र सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों को सस्ती खाद देने के लिए खर्च करेगी, 2.5 लाख करोड़ रुपया। इसके अलावा हमारी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के तहत भी लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर चुकी है। किसानों के हितों को सर्वोपरि रखने वाली जब सरकार दिल्ली में है, तो किसानों की भलाई के लिए अनेक विध ऐसे प्रकल्पों को आगे बढ़ाते हैं, काम करते हैं। साथियों, दशकों से हमारे देश के किसान खाद से जुड़ी एक और समस्या से भी जूझ रहे हैं। दशकों से खाद का ऐसा बाजार बन गया था जिसमें भांति भांति के फर्टिलाइजर, भांति भांति फर्टिलाइजर के ब्रांड ये बाजार में बिकते थे। इस वजह से किसान के साथ धोखाधड़ी भी बहुत होती थी। अब केंद्र सरकार में इससे भी किसानों को राहत देने की शुरुआत की है। अब देश में यूरिया का सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांड होगा, भारत यूरिया, भारत ब्रांड। इसकी कीमत भी तय है और क्वालिटी भी तय है। ये सारे प्रयास इस बात का प्रमाण है कि देश के किसानों, विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए कैसे हम सिस्टम को रिफॉर्म कर रहे हैं। साथियों, हमारे देश में एक और चुनौती कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की रही है। आज देश इस कमी को भी दूर कर रहा है। देश के सभी राज्यों में हाईवे, आधुनिक रेलवे, एयरपोर्ट, वाटरवेज और इंटरनेट हाईवे पर तेजी से काम हो रहा है। अब इसे पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से नई ऊर्जा मिल रही है। आप याद करिए, पहले क्या होता था? उद्योगों के लिए स्पेशल जोन डिक्लेयर होते थे, लेकिन वहां तक सड़क, बिजली, पानी, जो प्राथमिक सुविधाएं चाहिए, वो भी पहुंचाने में कई साल लग जाते थे। अब इस कार्यशैली को हमने बदल रहे हैं। अब इंफ्रा प्रोजेक्ट पर सभी स्टेक होल्डर और प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी एजेंसियां एक साथ मिलकर एक तय रणनीति पर काम करते हैं। इससे प्रोजेक्ट से लटकने भटकने की संभावना खत्म हो गई है। साथियों, भद्राद्री कोत्तागुडेम ये जिला और खम्मम जिले को जोड़ने वाली नई रेल लाइन आज आपकी सेवा के लिए समर्पित है। इस रेल लाइन से यहां के स्थानीय लोगों को तो लाभ होगा ही, पूरे तेलंगाना को भी लाभ होगा। इससे तेलंगाना के बिजली सेक्टर को लाभ होगा, उद्योगों को लाभ होगा और नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। निरंतर प्रयासों के कारण 4 साल में ये रेल लाइन बनकर भी तैयार है
और बिजलीकरण भी हो चुका है। इससे कोयला कम खर्च में बिजली कारखाने तक पहुंच पाएगा और प्रदूषण भी कम होगा। साथियों, आज जिन 3 हाईवे के चौड़ीकरण का काम शुरू हुआ है, उससे कोयला बेल्ट, औद्योगिक बेल्ट और गन्ना किसानों को सीधा लाभ होगा। यहां तो हल्दी की पैदावार बढ़ाने में भी हमारे किसान भाई बहन जुटे हुए हैं। गन्ना किसान हो, हल्दी पैदा करने वाला किसान हो, यहां सुविधाएं बढ़ेगी तो उनके लिए अपनी उपज का ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा। इसी प्रकार कोयले की खदानों और बिजली कारखानों के बीच भी सड़क चौड़ी होने से सुविधा होगी, समय कम लगेगा। हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ककाटिया मेगा टेक्सटाइल पार्क की चौड़ी सड़कों से कनेक्टिविटी, इनका भी सामर्थ्य बढ़ाएगी। साथियों, जब देश विकास करता है, विकास के कार्यों में गति आती है, तो कई बार राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ विकृत मानस वाले लोग, कुछ ताकतें अपना अफवाह तंत्र, रूमर्स, अफवाह तंत्र चलाने लगती है, लोगों को भड़काने लगती है। तेलंगाना में ऐसी ही अफवाहें आजकल सिंगारेणी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड SCCL और विभिन्न कोल माइंस को लेकर उड़ाई जा रही है। और मैंने सुना है हैदराबाद से उसको हवा दी जा रही है, उसमें नए नए रंग भरे जा रहे हैं। मैं आज जब आपके बीच आया हूं तो मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूं, कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं, कुछ तथ्य आपको बताना चाहता हूं। ये अफवाह फैलाने वालों को